गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंगमित। तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम फिर से एक वेक्टर इमेज वर्कआउट करेंगे सो दैट कि वेक्टर आर्ट पे हमारा बेटर तरीके से प्रिपरेशन हो पाए। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर इमेज का एग्जांपल लिया है। तो ये वेक्टर इमेज मैंने ये ओरिजिनल इमेज से प्रिपेयर किया है जो अभी स्क्रीन पे विजिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये इमेज सेम साइज़ में वर्कआउट हुआ है। तो मैं जब यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ इन बिटवीन दिस स्क्रॉलिंग बार, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये इस तरह से एग्जैक्ट ओरिजिनल पिक से ही ड्रॉ किया है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये इमेज अचीव हुआ है। तो सबसे पहले हम कलर पैलेट देख लेते हैं कि इस इमेज के लिए मैंने कलर पैलेट क्या क्या लिया है जो वेक्टर फाइनल वेक्टर बनाया है। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर लिया है फॉर टीथ एंड आइज़, एंड देन 4 स्किन कलर्स हैं, 3 कलर्स लिप्स के लिए हैं और 2 ब्लू शेड हैं जो क्लोथ्स के लिए हैं, और बाकी जो लास्ट लाइन में लास्ट रो में सारे कलर्स हैं ये सब हेयर्स के लिए हैं। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हेयर्स के पार्ट पे फोकस करते हैं। तो हेयर्स के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए पहले हम जो ओरिजिनल इमेज है इसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं ग्रे स्केल पे। तो ग्रे स्केल पे हम कंट्रास्ट सेट कर लेते हैं कि किस कंट्रास्ट पे हमको हेयर्स का पार्ट विजिबल हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये कंट्रास्ट सेट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट कर लेते हैं और ये ओरिजिनल इमेज को थोड़ा लाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम जो हमने कलर लिया हुआ है हेयर्स के लिए वो कलर सिलेक्ट करके हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये सारा कुछ हमको ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से जब हम पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे प्लस बियर्ड का पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो जो इमेज है वो इस तरह से विजिबल होगा। तो हमने डार्क और लाइट दोनों शेड कवर कर लिए। इसके बाद हम बियर्ड का रिमेनिंग पार्ट भी ड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए अब एक बार पोस्टराइज इमेज पे हम चेक करते हैं कि क्या क्या कलर्स हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है इसमें आपको एक बार हमने हेयर्स का कुछ पार्ट ड्रॉ कर लिया, अभी बियर्ड का पार्ट बचा हुआ है। तो उस पर फोकस करने के लिए प्लस आगे स्किन शेड्स पे भी काम करने के लिए हम अनादर फ़िल्टर पुट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट फ़िल्टर है वो है पोस्टराइज इमेज। तो मैं पोस्टराइज इमेज पे चला जाता हूँ और यहाँ से हम अगर काउंट सेट करेंगे तो 6 काउंट पे हमको बेटर लग रहा है इमेज, तो 6 पे हम डन कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 काउंट पे आप देख पा रहे हैं कि स्किन कलर्स भी स्प्लिट हो गए हैं और नीचे हेयर्स पार्ट हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं और बियर्ड और म्यूस्टेक का पार्ट यहाँ पे अभी विजिबल हो पा रहा है। तो पहले हम हेयर्स का पार्ट रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम अगेन थोड़ा इमेज को लाइट करेंगे और यहाँ पे एक लेयर इंसर्ट करके अभी जो हमारे पास रिमेनिंग 2 कलर्स हैं उससे हम ये पार्ट कवर अप कर लेंगे। जो आपको ये शेड दिख रहा है इससे आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए और सेकंड कलर से भी ये पार्ट कवर कर लेंगे इस तरह से। तो जब ये मैंने बस यहाँ पे सैम्पल बेस पे ड्रॉ किया है, तो जब हम ये कम्प्लीटली कवर अप कर लेंगे तो वो लेयर किस तरह का विजिबल होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हमको ये इस तरह का लेयर एक डार्क कलर से और एक सेकंड लाइट कलर से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि जब हमने कम्प्लीटली हेयर्स का पोर्शन और आइज़ कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है तो ये कहाँ तक इमेज अचीव हो गया है। तो यहाँ तक अभी हमारा वेक्टर इमेज रेडी हो गया है।
अब हम फोकस करेंगे स्किन कलर पे। तो स्किन कलर के लिए अगेन जो पोस्टराइज इमेज है ये हम सिलेक्ट करके थोड़ा लाइट कर लेते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर इंसर्ट करेंगे और हम स्किन शेड ले लेते हैं। जो सेकंड लाइटेस्ट स्किन कलर है ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पूरा आउटलाइन हमको ड्रॉ कर लेना है। तो ये पूरा आउटलाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो जब हम पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे तो ये इस तरह से विजिबल होगा। इस तरह से हमारा ये आउटलाइन पूरा रेडी हो जाएगा फॉर फर्स्ट स्किन कलर, जो सेकंड लाइटेस्ट स्किन कलर लिया था। सिमिलरली यहाँ पे अगेन हमको पोस्टराइज इमेज पे जाना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटर कलर है जो ये येलो या जो सबसे लाइटेस्ट कलर है। तो जो येलो और पिंक कलर है सबसे लाइटेस्ट, इससे हमारा मोस्ट लाइट स्किन कलर का पार्ट ड्रॉ होगा। तो वो पार्ट जब ड्रॉ हो जाएगा तो वो इस तरह से विजिबल होगा। तो ये सेकंड लेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगेन यहाँ पे फोकस करेंगे पोस्टराइज इमेज पे, थोड़ा सा लाइट करके देखते हैं। तो जब ये डार्केस्ट पार्ट हम इस तरह से पूरा आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसमें कलर फिल कर लेंगे तो ये पार्ट इस तरह से विजिबल होगा। इस तरह से हमको डार्केस्ट पार्ट पे भी वर्कआउट कर लेना है। इसके बाद हमको लिप्स के पार्ट पे फोकस करना है। तो हम ओरिजिनल इमेज पे जाएंगे जो विदाउट पोस्टराइज फ़िल्टर है। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि लिप्स में जो हमने 3 कलर लिए हुए हैं वो 3 कलर हमको कैसे यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मोस्ट लाइटेस्ट कलर है, उसके बाद एक डार्क कलर है और उसके बाद और भी जो डार्क कलर है जो ये टिप्स के आसपास है। तो ये तीनों से हमको तीनों कलर के हेल्प से पिंक कलर के पार्ट से हमको लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर लेना है। तो वो जब हम अचीव कर लेंगे तो वो फ्रेंड्स इस तरह से विजिबल होगा। ये देखिए लिप्स यहाँ पे मैंने 3 कलर से ड्रॉ कर लिए और बीच में वाइट कलर है और जहाँ पे थोड़ा शेड था वहाँ पे मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है। तो ये लिप्स का पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है कि लास्ट पार्ट बचा है जो क्लोथ्स का पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो क्लोथ्स का पार्ट है वो मैंने इस तरह से ब्लू कलर से रेडी कर लिया है। बस नॉर्मल सिंपल ही प्रोसेस है, इसको आउटलाइन करके और कलर फिल कर दिया है। तो अब जो जो भी लेयर हमने बना लिए ये सब हम ऐड करके देखते हैं कि फाइनली क्या अचीव हुआ है। तो 1 बाय 1 में सारे लेयर्स पे आई कैप्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वेक्टर यहाँ पे रेडी हो गया है सारे लेयर्स कंबाइन करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।